वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर संसदीय समिति का बड़ा एक्शन। कब्जे वाली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मांगी रिपोर्ट। ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी का शर्मनाक बयान। जिन जगह पर भी नमाज पढ़ी जाती है वो बने वक्फ प्रॉपर्टी, कल्याण बनर्जी। ममता सरकार बंगाल में कर देगी हिंदुओं का पूर्ण विनाश, बीजेपी। वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध संपत्तियों को लेकर अब बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर अब संसदीय समिति ने बड़ा एक्शन लिया है और वक्फ के कब्जे वाली जितनी भी संपत्ति है उस पर राज्यों से रिपोर्ट जो है तलब की है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो कल्याण बनर्जी ने भी एक विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी ने बयान दिया है, वो भी सार्वजनिक मंच से, कि जिस जगह भी 20 से 25 लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, जिस जगह में भी नमाज पढ़ी जाएगी वो जगह वक्फ की जमीन हो जाती है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने। और इस मामले पर जब विवाद बढ़ा तो कल्याण बनर्जी ने बकायदा इसे लेकर सफाई भी दी है। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने अब राज्य सरकारों से अनाधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो मांगा है। सच्चर कमेटी ने इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा बताया था और समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की जानकारी की जो है मांग की है। अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्डों को अधिकार दिया गया था कि वह तय कर सकते हैं कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून के कई अन्य बदलाव कर इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास करती है। आपको बता दें कि समिति ने राज्य सरकारों से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जहां सरकारी विभागों का संपत्ति से स्वामित्व या कब्जे को लेकर वक्फ के साथ कोई प्रॉब्लम या परेशानी जो है चल रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ जो कानूनी विवाद चल रहा है, ऐसी जमीनों के बारे में भी उन्होंने जानकारी तलब की है। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति को पता चला है कि 2005 से 6 के सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के अनधिकृत कब्जे वाली वक्फ संपत्तियों की जानकारी दी गई है। समिति ने इन राज्यों में मौजूदा स्थिति का भी ब्यौरा जो है वो मांगा है कि क्या स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि 20 साल पहले 2005 में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन सब सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था। बीते माह 28 नवंबर को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्थिति जो है बदतर होती नजर आई और इसके बाद अब वक्फ बोर्ड द्वारा इस मामले पर जो है जवाब वक्फ बोर्ड से तलब किया गया है। जितने भी अवैध संपत्ति है से लेकर अब राज्यों से जवाब मांगा गया है, ब्यौरा मांगा गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के करीबी कल्याण बनर्जी ने हर उस जगह को वक्फ घोषित करने को कहा है जहां पर मुस्लिम इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने यह बयान हजारों मुस्लिमों की भीड़ के बीच दिया। बनर्जी खुद भी वक्फ बोर्ड पर लाए गए बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। अब कल्याण बनर्जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर कह रही है कि जिस भी जगह पर 20-25 मुस्लिम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं या जिस भी जगह पर नमाज पढ़ी जाती है वो जगह वक्फ की जमीन है। अब इस मामले को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है और बीजेपी ने इस मामले को लेकर कल्याण बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कल्याण बनर्जी के इस वायरल हो रहे वीडियो पर भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर कई सारे पोस्ट किए और इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी है। इस वीडियो में साफ तौर पर कल्याण बनर्जी कहते हुए दिख रही है जहां पर भी आप नमाज पढ़ते हो उसको वक्फ प्रॉपर्टी की तरह लिया जाना चाहिए। अगर एक जगह पर 20-25 लोग लगातार नमाज पढ़ते हैं तो उसे भी वक्फ संपत्ति माना जाए। कल्याण बनर्जी ने नमाज वाली हर जगह को वक्फ घोषित करने की ये बात कोलकाता में आयोजित एक रैली में की थी और इस रैली में मांग की गई कि केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल वापस करे। इस रैली की तस्वीरों में हजारों मुस्लिम दिखाई पड़ रहे हैं। अब कल्याण बनर्जी के इस बयान को आधार माना जाए तो इस देश में सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, फुटपाथ समेत तमाम जगहों को वक्फ संपत्ति घोषित की मांग की जा सकती है जहां मुस्लिम नमाज पढ़ते हो। कई ऐसे सार्वजनिक मैदान भी है जहां मुस्लिम लगातार
नमाज पढ़ते हैं। कल्याण बनर्जी के बयान को आधार माना जाए तो वो भी वक्त की हो जाएगी। अब अमित मालविया ने उनके इस बयान की आलोचना की और उन्होंने लिखा, अगर चुनावी फायदे के लिए इस तरह के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है तो बंगाली हिंदू समुदाय को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मातृभूमि पश्चिम बंगाल से विस्थापित होने का खतरा हो सकता है। ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल के हिंदुओं का पूरी तरह सफाया सुनिश्चित करेगी, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएमपुर से सांसद कल्याण बनर्जी वक्त संशोधन को लेकर बनाई गई जेपीसी में शामिल है और उन पर हंगामा करने का आरोप लगता रहता है। अब जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने इस तरीके का बयान जो है दिया है, जिस तरीके से चीजें उन्होंने कही है, इस पर बीजेपी बंगाल द्वारा भी पोस्ट किया गया है और इस बयान को शर्मनाक बताते हुए उन्होंने एक वेकअप कॉल भी दिया और कहा कि अब जग जाइए वरना बहुत लेट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ लगातार इस पर तमाम तरीके के रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तमाम तरीके के ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। लोग लगातार जो है इस मामले को लेकर कल्याण बनर्जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कल्याण बनर्जी द्वारा इस तरीके का बयान उनकी ओछी सोच को दर्शाता है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने भी इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा है कि जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने बयान दिया है, जो कि खुद स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वर्क के मेंबर रह चुके हैं, कि किस तरीके से चीज़ें वो कह रही है कि जहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाए वो ज़मीन इनको दे दी जाए, तो रेलवे स्टेशन, पार्क, एयरपोर्ट जहाँ पर भी पढ़ते हैं ये सब इनको दे दी जाए। अगर इस तरीके के व्यूज़ को इनकरेज किया जाएगा तो बंगाल में हिंदुओं का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। और यही बात जो है उन्होंने इस तरह के तमाम जो लोग हैं इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि जिस तरीके का बयान दिया गया है कल्याण बनर्जी द्वारा, इस मामले को लेकर खुद जेपीसी के जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। जगदम्बिका पाल क्या कुछ कह रही हैं, जरा सुनिए। एक तो कल्याण बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें कम से कम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपने व्यूज को देना चाहिए, न कि उन्हें को बाहर इस तरह के बयान देने चाहिए। आखिर 1995 का जो वक्फ बिल है, प्रिंसिपल एक्ट है, उस प्रिंसिपल एक्ट में भी कहा है कि अगर कहीं कोई नमाज पढ़ ली गई तो वक्फ भी हो जाएगी। वक्फ बाय यूजर अगर है तो वक्फ बाय यूजर में कि अगर कहीं मस्जिद है, कहीं ईदगाह है और जहाँ पे लगातार नमाज पढ़ी जाती हो तो वो उस पे वक्फ का भी प्रॉपर्टी होने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका ये बयान है और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस या उनकी सरकार अभी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये बिल पेंडिंग है तो इस समय अगर वहाँ की सरकार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन ला रही है तो ये तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे हमला है, संविधान के उन मूल्यों पे है कि जो भारत का संविधान बाबा अंबेडकर साहब ने बनाया था और उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर में कहा था कि अगर कोई कानून बनेगा और उस पे अगर उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया है जिसमें उनकी पार्टी के खुद मेंबर हैं, तो जब तक कि उसकी रिपोर्ट ना आ जाए और वो सदन में प्रस्तुत ना हो जाए, उससे पहले अगर ममता बनर्जी जिस तरह से बिल ला रही उनकी सरकार, तो इससे साफ है कि वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इससे वो संदेश देना चाहती हैं कि हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ही खिलाफ हैं अल्पसंख्यकों के लिए। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनके जो विचार है उन्हें जेपीसी के सामने रखने चाहिए, इस बैठक में रखने चाहिए, ना कि सार्वजनिक तौर पर जाकर इस तरीके की बातें कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो है किसी न तरीके से जो बात कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है। वो खुद इसके मेंबर है और कई सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। वही बीजेपी वेस्ट बंगाल ने भी पोस्ट किया है, तमाम लोग इस को पोस्ट को कर रही हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी इसे पोस्ट किया है और ये कह रही हैं कि सिस्टमैटिकली अगर सोचा जाए तो यहाँ पर पूरी साजिश रची जा रही है कि बंगाल से हिंदुओं को ही खत्म करने की बात देखने के लिए मिल रही है। अब जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला है, अब इस मामले पर बवाल मस्ता देख कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, विस्तार से जानिए। On Saturday at Calcutta, the entire speech was concerning about the Waqf property and the Muslim property. That apart, no property of other religion has been referred to. I said, what is an Waqf? Waqf means dedication of the property to Allah. Waqf may be made in writing. Waqf may be made orally also. Now the BJP has raised a question, distorted way, is giving. This is which I am referring to. That is a judgment of the Supreme Court. In my speech also, in that sentence,
the reference of the judgment was there. That judgment has not been curtailed. Judgment has not been referred to. Now, it is a constitutional bench judgment, Sayyid Muhammad Saili Labbai, 1962. In that judgment, at paragraph 34, it has been said by the Supreme Court, where prayers have been once offered, it is not necessary to prove and express dedication. The very fact of the prayer being offered in it will imply a valid and good dedication. And at paragraph number 39, it has been said by the Supreme Court Constitution Bench, even there is no actual delivery of possession of the mere fact that the members of the Mohammedan public are permitted to offer prayer with Azan and Iqamat, the waqf is complete and irrevocable. Therefore, what I have said, that if the prayers have been made in a Muslim property or a property which has been dedicated to waqf, and there it has been allowed to pray namaz, that would be treated as a waqf. Bharatiya Janata Party, Bengal, in his usual manner, is playing a very dirty game. I have never said so. They are distorting, and complete sentence has not been telecast by them. They don't have any other thing to do excepting the Hindu, Muslim, Hindu, Muslim, Hindu, Muslim. It is their only agenda. Now we can see when the Bangladesh is going on, we are repeatedly saying that we are with the central government should take a positive stand in the matter. And Bangladesh border is completely looked after by the BSF. It should be, strictly it should be done by the leaders of the Bharatiya Janata Party in Bengal, playing the cards of religion, trying to spread hatreds. No, this is not correct. This is not correct. If I deliver a speech, I have a deliver a speech. तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है कल्याण बनर्जी जो है ये कहते हुए नजर आए कि कोलकाता में शनिवार को जो पूरा भाषण था वो वक्फ संपत्ति और मुस्लिम संपत्ति के बारे में था, किसी अन्य धार्मिक संपत्ति का जिक्र नहीं किया गया। भाजपा ने एक सवाल को तोड़ मरोड़ कर उठाया और मैं सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पीठ के फैसले सैयद मोहम्मद सली लब्बाई 1962 का हवाला दे रहा हूँ। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार नमाज अदा करने के बाद समर्पण साबित करना जरूरी नहीं है। वहाँ नमाज अदा करने का तरतीब वैध है और अच्छे समर्पण को दर्शाता है। अगर नमाज मुस्लिम संपत्ति या वक्फ को समर्पित या संपत्ति पर की गई है तो वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है तो उसे वक्फ माना जाएगा। बंगाल भाजपा बहुत गंदा खेल खेल रही है, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और उनके द्वारा मेरा पूरा वाक्य प्रसारित नहीं किया गया। हिंदू मुस्लिम करना उनका एकमात्र एजेंडा है। बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए हम बार बार कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार के साथ और उन्हें इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। बांग्लादेश से लगी सीमाओं की निगरानी BSF करती है। बंगाल में भाजपा नेता धर्म का कार्ड खेल रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।